आज हम रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डायमेंशंस एंड डेजिग्नेशंस ऑफ बॉल बियरिंग। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनना। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड डेजिग्नेशंस हैं बॉल बियरिंग की। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। पहला पॉइंट है द डायमेंशंस दैट हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड ऑन एन इंटरनेशनल बेसिस आर शोन इन फिगर। यानी इस फिगर में स्टैंडर्ड डायमेंशंस दी गई हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हैं। तो इसमें 3 डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो ये आउटसाइड डायामीटर, दूसरी बोर डायामीटर और थर्ड वन इज़ द विड्थ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है बोर डायामीटर, क्योंकि जिस शाफ्ट में हमें बियरिंग लगाना है उसकी डायामीटर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है बोर डायामीटर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दीज डायमेंशंस आर अ फंक्शन ऑफ द बियरिंग बोर एंड द सीरीज ऑफ बियरिंग। वही वाली बात हो गई जो मैंने आपसे कही कि ये डायमेंशंस बोर डायामीटर पे डिपेंड करती हैं और इसी डायामीटर पे के आधार पे सीरीज बनती है बियरिंग की। वो टेबल में आपको आगे दिखाऊंगा। फिर द स्टैंडर्ड डायमेंशंस आर गिवन इन मिलीमीटर। तो उस टेबल में जो भी डायमेंशन होंगी वो मिलीमीटर्स में होंगी। टेबल में यूनिट नहीं दे रखी है। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस दैट ऑल द यूनिट्स आर इन मिलीमीटर। ये आपको बिल्कुल कबूल करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द बियरिंग्स आर डेजिग्नेटेड बाय अ नंबर। बियरिंग एक नंबर से डेजिग्नेट किया जाता है। उस नंबर का क्या अर्थ होता है ये अभी आपको समझना है। इन जनरल द नंबर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 डिजिट्स। तो उस नंबर में 3 डिजिट्स होती हैं। उन डिजिट्स का क्या अर्थ होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। एडिशनल डिजिट और लेटर आर यूज्ड टू इंडिकेट स्पेसिफिक फीचर्स। अगर 3 के अलावा कोई और डिजिट है या कोई लेटर यूज़ किया गया है तो वो एक स्पेसिफिक फीचर को रिप्रेजेंट करेगा। वो स्पेसिफिक फीचर हो सकता है जैसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, डीप ग्रूव फॉर डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। तो इस तरीके का कोई एडिशनल फीचर होगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे पहला पॉइंट ये है कि द लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम 0-4 ऑनवर्ड्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव द बोर डायमीटर इन मिलीमीटर। इसका अर्थ है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 0-4 से ज़्यादा हैं तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करके बोर डायमीटर पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर से 0-6 देन द बोर डायमीटर इज 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 5, या मीन्स 30 mm. The third from the last digit designates the series of the bearing. इसका क्या अर्थ हुआ कि जो थर्ड डिजिट होगी काउंटिंग फ्रॉम द लास्ट डेजिग्नेट द सीरीज। और ये सीरीज क्या है? अगर 100 की सीरीज है तो एक्स्ट्रा लाइट, 200 की है तो लाइट, 300 की मीडियम और 400 की हैवी ड्यूटी। तो ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर 400 की सीरीज है देन द बियरिंग इज यूज्ड फॉर इट इज यूज्ड एज ए हैवी ड्यूटी बियरिंग। 100 की सीरीज है देन बियरिंग इज यूज्ड एज ए लाइट, एक्स्ट्रा लाइट ड्यूटी बियरिंग। द एप्लीकेशन इज एक्स्ट्रा लाइट, राइट। जैसे 200 की सीरीज है तो लाइट बियरिंग यूज होते हैं। जैसे हमारे फैन में लाइट बियरिंग यूज होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए बियरिंग का नंबर है 406। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं? 06। 06 को 5 से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट 30, यानी बोर डायामीटर क्या होगा? 30 mm। और शुरू में 4 है तो इट इज़ अ हैवी ड्यूटी बियरिंग। हैवी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होगा, जैसे कि बियरिंग ट्रक्स में यूज़ होते हैं या बड़े बड़े
ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं। अब बोर डायामीटर है 30 mm, क्योंकि लास्ट में 0.6 था, तो उस बोर डायामीटर के बेसिस पे ही आउटसाइड डायामीटर होगी और विड्थ होगी। यानी 30 mm बोर डायामीटर के ऐसे बियरिंग मिलेंगे जिसकी आउटसाइड डायामीटर वेरी कर सकती है और विड्थ भी वेरी कर सकती है। ये अभी हम फर्दर पढ़ेंगे और टेबल देखेंगे तब बेहतर समझ में आएगा। इस स्लाइड में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, इफ अ बियरिंग इज डेजिग्नेटेड बाय नंबर 305, इट मीन्स दैट द बियरिंग इज ऑफ मीडियम सीरीज हुज बोर इज 0.5 × 5 25 mm। ये बात आप समझ ही गए होंगे, मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ। The extra light and light series are used where the load are moderate and shaft size are comparatively large and also where available space is limited। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। The medium series has a capacity 30 to 40% over the light series, यानी मीडियम सीरीज की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एंड हैवी सीरीज हैज़ 20 to 30% कैपेसिटी ओवर द मीडियम सीरीज। हैवी सीरीज की कैपेसिटी और अच्छी होती है। दिस सीरीज इज नॉट यूज एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। हाँ, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ये एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं होता, लेकिन कई जगह हैवी ड्यूटी कंडीशंस में ये बियरिंग हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर लेते हैं, राइट। जैसे कि ओवर हैंगिंग ट्रॉलीज़, बड़ी बड़ी ओवर हैंगिंग ट्रॉलीज़ में भी हम हैवी ड्यूटी बियरिंग यूज़ करते हैं। अब आप ये एक टेबल देख रहे हैं, जैसे पहला ही एग्जाम्पल ले लें। बियरिंग नंबर है 200, बोर डायामीटर है 10 mm। 10 mm बोर डायामीटर के दो बियरिंग उपलब्ध हैं, जिनकी आउटसाइड डायामीटर होगी 30 एक की और दूसरे की 35 mm। जिसकी 30 mm आउटसाइड डायामीटर होगी उसकी विड्थ होगी 9 और जिसकी 35 होगी उसकी विड्थ होगी 11। तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस के बियरिंग इंटरनेशनल लेवल पे मिलते हैं और मार्केट में भी स्टैंडर्ड डायमेंशंस के बियरिंग मिल जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस टेबल में लास्ट जो डिजिट हैं 04 तक हैं। अब जैसे 03 देख लें, उसकी बोर डायमीटर 17 है, उसमें आउटसाइड डायमीटर 3 वैरायटी हमारे पास अवेलेबल हैं, 3 ऑप्शंस हैं, 40, 47, 62 और उनकी विड्थ भी दे रखी है। तो यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ हमें लास्ट 2 डिजिट्स को 5 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जहाँ ये 4 आ गया, जैसे 204, तो 04 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोर डायमीटर आ जाती है 20 mm। यहाँ हम बोर डायमीटर खुद निकाल सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके। इसमें भी फिर फर्दर 3 ऑप्शन है आउटसाइड डायमीटर के, राइट। यहाँ फिर फर्दर बियरिंग नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे 205, 305, 405। तो 05 को 5 से मल्टीप्लाई किया, बोर डायमीटर इज़ 25, आउटसाइड डायमीटर के 3 ऑप्शंस हैं। अच्छा, बियरिंग भी इसमें जैसे पहले बियरिंग में 2 है, ठीक, इट इज़ फॉर लाइट ड्यूटी, 3 इज़ फॉर मीडियम ड्यूटी एंड 4 इज़ फॉर हैवी ड्यूटी। तो ये पहला नंबर एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हैवी ड्यूटी है 405, इसमें इसकी आउटसाइड डायमीटर होगी 80 mm और विड्थ होगी 21 mm, बोर डायमीटर 25 है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लें, इस वीडियो को एक बार और देख लें। फिर कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं कि बियरिंग को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे डेजिग्नेट करते हैं। तो गेट में भी आते हैं ये न्यूमेरिकल्स और एग्ज़ाम में भी आएंगे, राइट, डन।